वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लिब्रा या फिर तुला राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं आपके मई के महीने में क्या होने वाला है और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से इस महीने का क्या गाइडेंस है, क्या आपको करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप मुझे मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और मेरे काम को बहुत सराह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आप कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाएगा, जैसे आप लोग मतलब मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और अगर आप मेरे वीडियो रोज़ देख रहे हो, रोज़ मेरे शॉर्ट्स देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ़्त है और आपको शायद अच्छा लगता है इसलिए आप रोज़ देखते हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके? तो चलिए फिर शुरू करते हैं टैरो से। हम बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं, चलिए क्या है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक में है हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पे, ओके? टैरो से देखते हैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स निकले हैं, मतलब ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं टैरो से। पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है यहाँ पे टेम्परेंस, फिर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, और है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स, और है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, और एक्स्ट्रा जो एक कार्ड निकला है वो है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैं थोड़ा कार्ड को ज़रा सर्कल लेती हूँ इस तरफ। चलिए हम करियर से शुरू करते हैं पहले। देखिए, एक बात जो है कि आप अपने जो मतलब जो लोग आपको परेशान करते हैं, आपको जिनके साथ प्रॉब्लम होता है बातें शेयर करने में, या फिर जिन लोगों ने आपको परेशान करके रखा था इतने दिनों तक, उनसे आप धीरे-धीरे कट रहे हो कहीं न कहीं। मतलब जो लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे या फिर आपको गैसलाइट करते थे, मतलब आपको प्रोवोक करते थे बुरी चीज़ों में, बुरी चीज़ें करने के लिए या फिर कुछ गलत करने के लिए, तो उन लोगों से आप दूर जा रहे हो धीरे-धीरे करके कहीं न कहीं। और इसकी वजह से क्या है कि वो सारे लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा जेलस फ़ील कर रहे हैं, और आपके ऊपर बहुत सारा मतलब काम का प्रेशर है, लेकिन आप उसको बैलेंस करके चल रहे हो इस महीने। और इसी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ मतलब आपको लेकर, बहुत सारे लोगों की जो आइडिया थी, मतलब आप बहुत शांत स्वभाव के हो, आप ज़्यादा मतलब बातें नहीं करते, या फिर आप ज़्यादा गुस्से वाले इंसान नहीं हो, आप ज़्यादा अपने अपने जो आप जो बोलना चाहते हो, आप जो फ़ील करते हो, वो ज़्यादा दूसरों के सामने शो नहीं करते हो। वो जो फीलिंग्स है, वो सब फीलिंग से आप दूर भाग रहे हो, और वो फीलिंग्स वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से वो बहुत सारे लोग अपने ही मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करने वाले हो और क्या करना चाहते हो। बहुत सारे लोग बहुत कन्फ्यूज़्ड है आपको लेकर। आपकी मतलब जो छवि है ना, वो कहीं न कहीं बदल रही है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की सोच में बदलाव आएँगे, और इसकी वजह से आपके साथ बहुत सारे लोगों के आर्गुमेंट होने की संभावनाएँ हैं। बहुत सारे लोग आपके लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे, नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आएगा कि आप बहुत ज़्यादा मतलब बदल गए हो। आप कहीं न कहीं उन उन उनसे दूर भाग रहे हो, या फिर उनसे ज़्यादा मतलब घुल-मिल नहीं रहे हो। पहले जो आप बहुत मिलनसार होते थे, उनसे आप थोड़े-से अभी अलग रहने की कोशिश कर रहे हो और अलग चल रहे हो कहीं न कहीं। भेड़-चाल से आप अलग चल रहे हो, और इसी वजह से बहुत सारे लोग आपके खिलाफ मतलब साजिश करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके खिलाफ बुरा कह सकते हैं, आपके पीठ के पीछे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मतलब नेगेटिविटी इस महीने आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन आप मतलब ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा प्रोटेक्शन है कि कोई जो नेगेटिव थॉट्स कुछ भी है, वो आपको मतलब इफ़ेक्ट नहीं करेगा उतना। आप उन सब से दूर भाग रहे हो, आप उन सबसे मतलब अलग हो। आप अपने मुकाम जहाँ तक आपको जाना है, वहाँ की तरफ अपने मतलब आगे बढ़ चुके हो उसकी तरफ, और आप बढ़ रहे हो धीरे-धीरे ही सही, लेकिन बढ़ रहे हो, कभी धीरे, कभी तेज़। अपने आपकी अपनी स्पीड पे आप बढ़ रहे हो, और ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ चुका है पहले से ज़्यादा इस महीने। और आप आपकी जो बोलने की तरीका है, पहले आप बहुत इमोशनली बोलते थे, बहुत मतलब दिल से जो बात कहते थे, वो बात अभी आप सीधे मुँह सच मतलब कड़वा सच जो बोलते हैं ना, कड़वा सच सबके मुँह के सामने रखने वाले हो। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते थे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले नहीं बोलते थे। अभी आप क्या करने वाले हो, अगर आपको कोई पर्सन आपको अगर पसंद नहीं आता है, तो उसके मुँह के ऊपर आप बोल दे रहे हो कि देखो, मैं तुमसे रिश्ता नहीं रख सकता, या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तुम मुझसे बात मत करो, मुझसे दूर रहो। ऐसी आपकी एटीट्यूड होने की वजह से बहुत सारे लोग जो पहले आपको शायद उतना आपसे उतना इंटिमिडेट नहीं होते थे, डरते नहीं थे, अभी वो डरना शुरू करेंगे। और आपकी एक ऐसी इमेज बनेगी कि आप मतलब लीडर हो, आप ही सब कुछ डिक्टेट करते हो, और आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे, मतलब ये गलत चीज़ है कि आप बहुत इगोइस्टिक हो चुके हो, आप बहुत अहंकारी हो रहे हो धीरे-धीरे करके। एक्चुअली ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो बढ़ रहा है दिन ब दिन, और आप थोड़े-से लॉजिकल हो रहे हो, इमोशनल आप है
आप अपने लिए इमोशनल हो, अपने परिवार के लिए इमोशनल हो, लेकिन सभी के लिए, बाहर वाले लोगों के लिए आप इमोशनल उतना नहीं हो रहे हो और उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे ट्रिगर होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के आँखों में आप खटकने वाले हो। तो इसी वजह से वो मतलब थोड़े से गुस्से गुस्से में रहेंगे या फिर आपसे आर्गुमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप मतलब आपसे कुछ रिएक्शन पा सकें। लेकिन आप तो आप ही हो, आप रिएक्शन नहीं दोगे। आप बस अपने काम को लेकर फ़ोकस्ड हो और ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा अपने सेल्फ के ऊपर ग्रोथ के ऊपर एक्चुअली आपकी पूरी ध्यान है अभी। आप अभी अपनी जो मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसको ठीक करने के लिए आप ज़्यादा सोच रहे हो। आप उसके लिए ज़्यादा यहाँ पे मतलब आपकी दिमाग उ उस जगह पे ज़ ज़्यादा चल रही है और इसी वज़ह से मतलब आपकी जो एटीट्यूड चेंज होगी ना, इसी वज़ह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ मतलब आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में उल्टा-सीधा बोलेंगे, आपको मतलब आपकी रेपुटेशन डैमेज करने की कोशिश इस महीने हो सकती है, बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो लेकिन आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मतलब आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो बहुत ही अच्छी है, अभी इस महीने के लिए। और इतना मेंटल स्ट्रेंथ है और आप काम भी हो, आप ज़्यादा गुस्से में नहीं हो, आप ज़्यादा मतलब एक्साइटेड भी नहीं हो, आप काम हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है आगे आने वाले दिनों में और आप किस ओर चलोगे और क्या-क्या प्रोजेक्ट आपको करना है और किस तरीके से करना है, किस ऑर्डर में करना है, कब करना है, कैसे करना है, मतलब आपका पूरा मंथ जो है ना, वो एकदम प्लान्ड वे में सजा हुआ है। आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है और इसकी वजह से आपकी इमेज में थोड़ी-सी सुधार हो सकती है। पहले जो लोग आपको थोड़ा-सा टिमिड समझते थे, शाई समझते थे, मतलब आप ज़्यादा बात नहीं करते हो, आप चुप-चुप से रहते हो, आपको जो बोला जाए आप उसमें ही हाँ मिला लेते हो। ये जो इमेज है, ये इमेज आपका ब्रेक होने वाला है और इसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों की आँखों में आप खटकने वाले हो। थोड़ा-सा आपको सँभल कर रहना चाहिए। आपके लिए बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ है और ऐसा लग रहा है आप इस महीने किसी प्रोजेक्ट अगर पहले किए हो तो उसका जो रिज़ल्ट है मतलब क्रेडिट है आपको मिलने वाला है और आप खुद को एक लीडर के जैसा एस्टेब्लिश करने वाले हो और लगता है इस महीने के एंड होते-होते या फिर जून के स्टार्टिंग में आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है या फिर कोई प्रमोशन की बातें हो सकती है जिसकी वजह से आपकी करियर में एक मतलब एक बहुत ऊँची ऊँची छलांग आप लगा सकते हो करियर में। आपकी मतलब प्रमोशन बहुत बड़ी एक प्रमोशन होगी। सीधा मतलब इससे ये जो नाइट की एनर्जी है उससे एम्परर की एनर्जी। ऐसे लग रहा है कोई छलांग आप लगाने वाले हो। लेकिन हाँ, उसकी वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ेगी और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और इसकी वजह से ये जो छलांग होगी ना इसकी वजह से आप खुद को भी थोड़ा-सा सेल्फ डाउट करने लग सकते हो क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब आप उम्मीद से ज़्यादा कुछ पा लेते हैं तभी खुद के अंदर सेल्फ डाउट होता है कहीं न कहीं। थोड़ा-सा सेल्फ डाउट की इमेज मतलब आपके सामने आ सकता है और इसकी वज़ह से भी बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि देखो आपने मतलब मक्खन लगाकर, तेल लगाकर हाथ में ले लिया काम को, प्रमोशन लूट लिया। ऐसी-ऐसी बातें आप सुन सकते हो। थोड़ा-सा अपने आप को काम एंड कंपोज़ रखना है आपको। अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है यहाँ पे, ना कि दूसरों को। दूसरों की बातों को बिल्कुल मत सुनना। ठीक है? और ऐसा लग रहा है आपको कुछ रियलाइज़ेशन होगा कि आपकी पावर क्या है, आप क्या कर सकते हो और आपकी इंटेलिजेंस और आपकी जो मतलब बोलने की क्षमता है या फिर आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है और आप जब अथॉरिटी फिगर में होते हो तो कैसे बिहेव करते हो या फिर आपका जो क्वालिटी है, वो सभी कुछ निखरेगा पहले से ज़्यादा और इसकी वजह से आप शायद आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि रिवील हो सकता है और ये शायद आपकी अगर कुछ पास्ट में रिलेशनशिप में या फिर कोई पर्सन आपको अगर धोखा देकर गया है, उसके मामले में भी खुलासा हो सकता है, आपको कुछ पता चल सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और आप मतलब वर्क और लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ोगे। यहाँ पे 2-2 बैलेंस की कार्ड है, आप देख लीजिए। आप बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाओगे। आपका जो मतलब साइन है ना लिब्रा, जो मतलब बैलेंसिंग जो साइन है, आप उसी तरीके से इस महीने बहुत सारा बैलेंस करोगे, बहुत कुछ मतलब अच्छी तरीके से इस महीने आपका आगे बढ़ेगा। बस एक चीज़ कि आपको लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं होना। आपको बस अपनी बातों को सोचना है, अपनी बातों को समझना है, अपने आप से काम करना है। यहाँ पे मतलब अकेले की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। टीम वर्क आप कर सकते हो, लेकिन सँभल के, वो भी सँभल के आपको करना है क्योंकि किसी के बात से आपको ट्रिगर नहीं होना है, झगड़े में नहीं पड़ना है। जितना आप झगड़ा कम करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है या फिर गुस्से की मन के अंदर मत दबा के रखना कि इसने ये कहा, इसने वो कहा, मैं मतलब मेरी मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं या फिर समय आएगा तब मैं दिखा दूँगी। ये जो सोच है, ये सोच से आपको परे उठना है, ठीक है? इस सोच से आपको परे उठना है, ये सोच अपने मन में आपको नहीं रखना है। तो ये है आपके लिए करियर के मामले में। देखिए, बिज़नेस अगर आप सेटअप कर चुके हैं, तो फिर वो बिज़नेस बहुत सक्सेसफुल होगा आने वाले मतलब कुछ महीने में। जून जून के महीने तक आपको वो सक्सेस दिखता हुआ मतलब मिलता हुआ आपको दिखेगा। और अगर आप अभी बिज़नेस सेटअप करने की सोच रहे हो इस महीने, तो ये महीने भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप बिज़नेस सेटअप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप खुद खुद के ऊपर भरोसा करके अकेले की बिज़नेस शुरू करो पहले। किसी के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस इस महीने मत करना, क्योंकि पार्टनरशिप में बिज़नेस इस महीने ज़्यादा नहीं हो सकता, आर्गुमेंट ज़्यादा हो सकता है और शायद मतलब बहुत सारे अड़चनें आ सकती है। बहुत सारे लोग आपके बिज़नेस में बिना सर पैर के एडवाइस देने चले आएँगे और मतलब बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं किसी भी मामले में या फिर बहुत सारे लोग मतलब
बातें कहेंगे, बहुत सारी बातें आपको सुननी पड़ सकती है, तो आपको अकेले की बिज़नेस करनी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बिज़नेस आइडियाज़ या फिर कोई भी पर्सनल बातें दूसरे के साथ शेयर मत करना। तो वो क्या है कि अगर आप शेयर करते हो तो मतलब दूसरे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं बाद में, या फिर आपको लेकर कुछ उल्टी-सीधी बातें जोड़कर मतलब कुछ भी कह सकते हैं। तो थोड़ा-सा आपको इस बारे में ध्यान देना है इस महीने। बहुत सारे लोग उल्टा-सीधा बोलने वाले हैं आपके बारे में, क्योंकि वो लोग आपसे जलते हैं, आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से। वो लोग ज़्यादातर आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से वो उल्टा-सीधा बोलना शुरू करेंगे। तो आपको यहाँ पे संभलना है थोड़ा-सा, और थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से अपने आप को कंपोज़ रख के आप जैसे बैलेंस कर रहे हो, वैसे बैलेंस करके आपको बिज़नेस शुरू करनी है अपने अपने ऊपर ट्रस्ट करके। आपको खुद को ट्रस्ट करना है यहाँ पे। ओके? हुँ। और इस महीने जैसे मैंने कहा कि उधारी मत देना। अगर कोई कोई उधारी आपको वापस देने आए तो ले लेना, लेकिन उसके उसके अगर कोई एविडेंस हो, मतलब ऐसे फ़ोटो वगैरह क्लिक करके या फिर पैसे ट्रांज़ैक्शन हुआ है उसका कुछ रिकॉर्ड आप ज़रूर रख लेना। ताकि बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसे मतलब उससे बाहर निकल सको। ठीक है? अगर कोई उधारी वापस देने आए तो उसका भी आप ट्रांज़ैक्शन का जो है ना एविडेंस रख लेना ज़रूर। और अगर बहुत ज़रूरत हो तो आप मतलब उधारी दे सकते हो, लेकिन उसका ट्रांज़ैक्शन आपको रखना है। कि मैंने उधारी दी है इतने दिनों के लिए या फिर इतने महीनों के लिए, या फिर इस दिन मैंने उधारी दी है इतने रुपए। ये जो ट्रांज़ैक्शन का जो डिटेल्स है ना, वो आपके पास रहना ज़रूर चाहिए। किसी को मतलब बिना कागज़ कलम पे ऐसे मतलब लिख कर साइन कर देना या फिर रुपए दे देना, ऐसा मत करना, ठीक है? वो रुपए डूब जाएँगे फिर इस महीने थोड़ा-सा। इस महीने मतलब बहुत सारे लोग आपसे चिढ़ने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब आप आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े होने वाले हैं, पता नहीं क्यों? पर होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट खड़े होने वाले हैं। मतलब लेकिन क्या है कि आप आपसे टक्कर लेने की क्षमता उनमें नहीं है। वो खड़े होंगे, जेलसी में खड़े होंगे, बहुत सारे लोग एकजुट होके खड़े होंगे, लेकिन आपसे टक्कर लेने की मतलब क्षमता उनमें नहीं है। और आप मतलब इस सब से आप आपका जो एटीट्यूड है, डोंट डोंट केयर वाला एटीट्यूड, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो करना है कर लो। ऐसा जो एटीट्यूड है ना, वो ऐसा एटीट्यूड आपका रहेगा। तो आप मतलब मस्त मोहला रहिए इस मामले में। तो चलिए अभी लव के मामले में देखते हैं। हुँ, ओके। ऐसा लग रहा है आपका जो पर्सन है, मतलब जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो पर्सन आपसे मूव ऑन करने के लिए तैयार हो रहा है कहीं न कहीं। और ऐसा लग रहा है कि वो अपने ईगो में एक्चुअली बैठे हुए हैं। वो मूव ऑन करने के लिए बहुत बार सोचे थे, लेकिन कर नहीं पाए। उसके लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ लगता है उतना उनके पास नहीं है। वो आपसे बात करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ एक्चुअली ढूँढ रहे हैं और आपको लेकर पैशनेट फ़ील करते हैं, वो तो है। लेकिन क क्या है कि ये जो मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है कहीं न कहीं। और ये जो पूरी जो चीज़ है ना कि आपने धोखा दिया है, आपने उनसे छल किया है, आपने ब्रेकअप किया है, ये उनकी पूरी मनगढ़ंत कहानी है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी है जो उनके मन में ये सब बातें डाल रहा है कि आप मतलब उनकी दोष नहीं है। जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो भी है आपके पर्सन, उनकी दोष नहीं है, आपकी दोष है। ऐसा थर्ड पार्टी उनके मन में डाल रहे हैं कहीं न कहीं। और इसकी वजह से क्या है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जब वो रात को खुद मतलब सोचते हैं इन बातों को लेकर, जब वो सोचने बैठते हैं, तब उनको लगता है कि ये जो पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर दोबारा से सुबह उठकर वही बातें सुनते हैं। फिर सोचते हैं कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे अगर वो आपसे जाकर माफ़ी माँगेंगे? मतलब बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं, बहुत सारी आर्गुमेंट हुआ है और उसकी वज़ह से आप दोनों ने बात करनी बंद कर दी है। और दोनों ही मतलब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं उनके मन में, आपके पर्सन के मन में इतना नेगेटिव थॉट्स खुद को लेकर और आपको लेकर, आप दोनों को लेकर, दो एक्चुअली यहाँ पे 2-2 सिनेरियो है। वो खुद के बारे में नेगेटिव तो सोचते ही है, आपको लेकर भी नेगेटिव वो सोच रहे हैं कि आप शायद उनके काबिल नहीं हो, उनके लायक नहीं हो, या फिर आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते हो। आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, ऐसा वो सोच रहे हैं और इसकी वज़ह से ही वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये जो फीलिंग है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, आगे बढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील होता है, जैसा लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ। मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो छोड़ रही हूँ। ये जो बर्डन है ना, ये बर्डन उनको अंदर ही अंदर खा रही है। बात करना चाहते हैं, सीधे मुँह बात करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपसे मतलब आपके सामने खड़ा खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन अपने नेगेटिव थॉट्स में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो आगे जाए या पीछे। ये रिलेशनशिप को छोड़ दे या फिर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। और कहीं न कहीं उनकी ईगो भी काम कर रही है कि आप मतलब एकदम ही एनर्जी देना बंद कर दिए हो, उनकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिए हो और उसकी वज़ह से वो और भी ज़्यादा ईगो में हैं, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब जो इतना प्यार करने वाला इंसान मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा जो है ना, ऐसे थॉट्स उनके मन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा मतलब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की, मेंटल बात करने की जो स्ट्रेंथ है, वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर क्या है कि ट्विन फ्लेम है, आपकी जो एनर्जी है, उनसे विपरीत एनर्जी उनकी है। आप बहुत काम हो, मैं जब
ये रीडिंग कर रही हूँ ना, मैं बहुत काम हूँ, कंपोज्ड हूँ, और जो मुझे बोलना है मैं सीधे मुँह बोल रही हूँ, बहुत मतलब क्लियर है। पूरी बातचीत जो है ना वो बहुत क्लियर है, मुझे मतलब सोचना नहीं पड़ रहा है इतना। और वो जो है ना, उनके मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, ऐसा उनका चल रहा है। उनका विशुद्ध मतलब जो थ्रोट चक्र है ना, विशुद्धि चक्र, वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। क्योंकि उनको अगर ट्रूथ पता भी है तो वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो अपने आप को भी ट्रूथ बोल नहीं पा रहे हैं कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है आपको लेकर, और आपको भी बोल नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ स्टेट में है अभी। और आपके पर्सन के जो राशियाँ हो सकती है, वो है यहाँ पे मकर, ओके, नो मकर राशि नहीं, सॉरी। हुँ, मीन राशि है, मीन राशि। मीन राशि, धनु राशि, मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि, मेष राशि और मीन राशि है। और है यहाँ पे आप लोगों के लिए मिथुन राशि है, ठीक है? फायर साइन सभी है, मिथुन राशि है, मीन राशि है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए है, हाँ, मकर राशि भी है, इसलिए मैंने मकर बोला पहले। हुँ, मकर राशि भी है। और कर्क राशि है, कर्क राशि। कर्क राशि है, मीन राशि है, मकर राशि है, मिथुन राशि है और मेष, सिंह, धनु राशि है, मेष, सिंह, धनु, ठीक है? तो अभी देखते हैं, चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल कार्ड्स में क्या है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पहला माने बॉटम ऑफ द डेक में है गिल्ट। ओके, यहाँ पे एक्चुअली आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर हायर सोलमेट कनेक्शन है, मतलब सोलमेट है, लेकिन बहुत मतलब मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनका अवेकनिंग शुरू हो चुका है। और या फिर अवेकनिंग के पहले जो होता है ना कि डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसको कहते हैं हम, कि बहुत डिप्रेस्ड हो जाना, कि हाल छोड़ देना जो है ना, वो चीज़ें उनके लाइफ में अभी चल रहा है। उनको सभी जगह से धोखा मिल रहा है, वो खुद को अकेले महसूस कर रहे हैं, और ज़्यादा उनके, वो अगर पेन में भी नहीं है तो वो ज़्यादा पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी की अभी पेन उनको उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अगर आपको 10% फील हो रहा है ना, तो उनको 100% फील हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा पेन में है अभी। और आप बहुत काम हो, कंपोज्ड हो, आपने मतलब आपका है ये कि आए तो अच्छा है, ना आए तो भी अच्छा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हूँ, मैं अपने काम और अपनी करियर बनाने में ज़्यादा सीरियस हूँ, मैं अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ। तो आपकी यही अभी मतलब मन के अंदर दिल और दिमाग दोनों जगह आपकी बस फ़ोकस है, बस करियर बनाना है किसी तरीके से। किसी तरीके से करियर बनाना है। आपका फ़ोकस पूरा करियर के ऊपर है अभी। तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे ओरेकल कार्ड से पहला जो कार्ड है आउटसाइडर, फिर है माइज़र, इंटीग्रेशन, पेशेंस, पॉसिबिलिटीज, स्किज़ोफ्रेनिया, टोटलिटी, इंटेंसिटी, पार्टिसिपेशन, सॉरो। ओके, ये उल्टा हुआ है, प्रोजेक्शंस। ये मैं सीधा लेती हूँ, हाँ, प्रोजेक्शंस, मुझे उल्टा नहीं रखना है ये। मोमेंट टू मोमेंट, मोरालिटी, इनर वर्स। मैं मतलब उल्टी कार्ड रिवर्स में कार्ड ले लेती हूँ ओरेकल भी, लेकिन ये वाला आज मुझे सीधी लेनी है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद प्रोजेक्शन कर रहे हो। आप लोग एक दूसरे का मतलब वो आपका जो है ना एनर्जी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको वो फील हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से जो प्यार है, जो मतलब जो लविंग एनर्जी है 5D में, वो देना बंद कर दिया है, इसलिए ये कार्ड ऐसा है। आपने प्रोजेक्शन करना बंद कर दिया है, और आप बहुत ज़्यादा धैर्य में हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा आप पेशेंस के साथ बैठाए हुए हो। आपका शिव और शक्ति बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस हुआ है अभी। ये जो एनर्जी है ना आपका, ऐसा एटीट्यूड अगर पूरी महीने रहेगा, तो मतलब आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे अपने करियर के मामले में। देखिए, मेडिटेशन से आप बहुत ज़्यादा मतलब इनको ट्रिगर भेज सकते हो कि ताकि वो हील हो, लेकिन आपके करियर में उसकी वजह से भी ग्रोथ आएगा यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको खुद से मतलब खुद के अंदर के जो बिलीव्स है, उनको थोड़ा-सा बदलने की ज़रूरत है। आप अभी तक खुद को कहीं न कहीं स्टक महसूस कर रहे हो, किसी न किसी मामले में। देखिए, आपकी लाइफ में प्रोग्रेशन है, लेकिन आप उसे एक्चुअली फ़ील कर पा रहे हो, लेकिन देख नहीं पा रहे हो। मतलब वो जो कहते हैं ना कि आँखों के सामने होते हुए भी आप उसे देख नहीं पा रहे हो कहीं न कहीं। आप फ़ील कर रहे हो कि कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, ऐसा आपको फ़ील हो रहा है, लेकिन वो आपको आँखों के सामने दिख नहीं रहा है। इसकी वजह से आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। और पैसों के मामले में आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सेविंग कर रहे हो कहीं न कहीं, और उसको लेकर आप थोड़े-से मतलब अभी आप कंजूस हो रहे हो थोड़ी-सी। आप सेविंग्स कर रहे हो, आप अपने आप के ऊपर अम, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से। किसी भी मतलब बहुत ज़्यादा आप इमोशनल नहीं हो रहे हो किसी भी मामले में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये जो स्टक वाली फीलिंग है ना, ये थोड़ा-सा आपकी पास्ट की एनर्जी से जुड़ी हुई है। अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपने हील नहीं किया है, और मुझे ज़्यादातर जो लग रहा है कि वो अभी आपके रूट चक्र और सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 रेड कार्ड्स हैं। और यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है, जो 1, 2, 3, 3 जो 3, 4 पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स मतलब अर्थ,
अर्थ की एलिमेंट को समझाते हैं। और अर्थ एलिमेंट जो है ना, वो आपके रूट चक्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि आप शुरू से एक बार फिर से रूट चक्र की काम, मतलब रूट चक्र की मेडिटेशन फिर से करिए। आपकी रूट चक्र की एनर्जी और भी एक्टिव होना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एसेशन है, रूट चक्र की एनर्जी में एसेशन है, जिसकी वजह से आपको शायद अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मतलब दूसरों से ज़्यादा आपको गर्मी लग रही है कहीं न कहीं। आपको मतलब डिवाइन फेमिनिन को पीरियड में पेन हो सकती है, लोअर बैक एक हो सकती है बहुत ज़्यादा, या फिर आपके पैर बहुत जल्दी सूज जाते हैं, थोड़ी देर चलने के बाद ही आप थक जाते हो। थोड़ा-सा फटीग है आपके, कहीं न कहीं बहुत सारा गुस्सा आपको फ़ील होता है अभी। मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, और ये जो गिल्ट की जो एनर्जी है ना, गिल्ट की एनर्जी आपकी सैक्रल चक्र को दर्शाती है। सैक्रल चक्र आपकी क्रिएटिव साइड को भी दर्शाती है और गिल्ट को भी दर्शाती है। देखिए, थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपको अभी तक गिल्ट है, रिलेशनशिप को लेकर। अपने आप के ऊपर आपको अभी जो काम अभी तक आपने नहीं किया है, जो करनी है, उसको लेकर आपको भी गिल्ट, अभी तक गिल्ट है आपके अंदर, तो उसको लेकर आप काम कीजिए। देखिए, गिल्ट पालने से आपका काम नहीं बनेगा इस महीने। आपके साथ इस महीने बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, उसको यूटिलाइज़ कीजिए। ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत मतलब बहुत ही पावरफुल एनर्जी है अभी। अभी का जो एनर्जी है ना, बहुत पावरफुल है। आपकी बॉडी हीट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है। आपको आपकी बॉडी को कूल कूल करना है थोड़ा-सा। रूट चक्र पे काम कीजिए, सैक्रल चक्र पे काम कीजिए। आपको ये इन दोनों चक्र पे काम करना है। बाकी सब आपका थोड़ा-थोड़ा बैलेंस हो रहा है धीरे-धीरे कर कर, और आपकी बॉडी एक्चुअली एसेशन प्रोसेस के लिए एकदम रेडी है, ऐसा लग रहा है। आप थोड़ा-सा मेडिटेशन करिए, 4-5 1 हफ्ते के अंदर आपका एसेशन फीलिंग होगा। आप ठीक तरीके से मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन ठीक तरीके से आपको करनी है। एटलीस्ट दिन में 2 बार तो आप कर ही सकते हैं। एक 2 बार ना हो, 1 बार कर कर लीजिए मेडिटेशन, और रूट चक्र और सैक्रल चक्र की मेडिटेशन कीजिए। और मेरे चैनल पे है, प्लेलिस्ट है आपकी, मतलब जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने वीडियो अभी दिया है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए, वहाँ पे सब्लिमिनल भी है। अगर आपको मेडिटेशन करने में दिक्कत होती है, ज़्यादा टाइम आपको महसूस होती है, तो आपको सब्लिमिनल सुनना है। आप सब्लिमिनल सुन सकते हैं रूट चक्र और हार्ट चक्र की, सॉरी, देखिए, रूट चक्र और सैक्रल चक्र की, ठीक है? जिसको मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। अभी तक आपका थोड़ा-सा कुछ बाकी है, अभी तक ट्रिगर है। यहाँ पे दोनों कार्ड रेज़ जो है ना, आपका थोड़ा-सा अभी तक ट्रिगर बाकी है कुछ, और ये आपकी एक्चुअली थॉट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसा चीज़ है जो अभी तक मतलब सॉल्व नहीं हुआ है आपके अंदर। गिल्ट की एनर्जी कहीं न कहीं है। आपको पता है कि आपको कौन-सी चीज़ों में सुधार करनी है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। ऐसा आपका चल रहा है। आपका इंट्यूशन उसको बता रहा है, लेकिन आप उसको मतलब सुन नहीं रहे हो इंट्यूशन को। हुँ। तो चलिए देखते हैं अभी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से भी क्या गाइडेंस है, फिर आगे देखते हैं। ओके, पहले है यहाँ पे सोल पर्पस, फिर है बर्थ, आर्कएंजल गैब्रिएल, ओके, देन लिसनिंग, ओके। हुँ। ये जो चीज़ है ना, जो आप सुन नहीं रहे हो, ये आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ है, एक नंबर, पहली बात। दूसरी बात जो है कि इसकी वजह से, ये अगर आप एसेशन कर लोगे, और इसकी वजह से आप अपनी जो सोल पर्पस है, उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ जाओगे। ये एक्चुअली कनेक्टेड है। ये आपके सोल पर्पस के साथ कनेक्टेड है। आपकी बॉडी धीरे-धीरे हील होने वाली है, और इसकी वजह से ही आपको मतलब एक जो मतलब रिस्ट्रिक्टेड आपको जो फीलिंग होना, बंधा हुआ फीलिंग होना, फीलिंग आप जो फील कर रहे हो बंधा हुआ, वो फीलिंग आपका बाहर चला जाएगा। और यहाँ पे लिसनिंग मतलब अपने हार्ट, अपने दिल की सुनिए, इंट्यूशन की सुनिए। आप नहीं सुन रहे हो, और इसकी वजह से क्या है कि देखिए, इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ करना है, कुछ नया है, कुछ अलग सा है, आपको जो करना है करना है। मतलब वो बार-बार बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे उसको, और उसकी वजह से आप जो ये रिस्ट्रिक्शन फील कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी कुछ नई आइडिया है, कुछ नया चीज़ है जो आपकी तरफ आने वाली है, वो नहीं आ रहा है, अटक गया है कहीं पे, आपको फ़ील हो रहा है। और वो जो चीज़ जो आने वाली है ना, वो आपकी सोल पर्पस के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे। आप लोग मतलब बहुत मैच्योर हो, आपने बहुत दिनों से मतलब मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे योगा भी कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं वो एक कड़ी है जो मतलब अभी तक हील नहीं हुआ है, और अभी तक मतलब हीलिंग, उसकी वजह से आपको ट्रिगर मिल रहा है कहीं न कहीं पे, और उसकी वजह से आपके अंदर भी गिल्ट की एनर्जी है। आप भी खुद को लेकर थोड़ा-सा नेगेटिव सोच लेते हो कहीं न कहीं, कि मुझसे क्या हो पाएगा? ये जो सोच है ना, ये भी नेगेटिव है। क्या मैं काबिल हूँ अपने आप के लिए? क्या मैं ये काम करने के लिए काबिल हूँ या नहीं? ये जो सोच है ना, इस सोच से आपको बाहर निकालेगा। फिर है बुद्धा, यहाँ पे प्रत्याहारा सरस्वती। हुँ। सरस्वती खुद आई है यहाँ पे। सैक्रल चक्र की एनर्जी को आपको यहाँ पे मतलब चेंज करनी है, सैक्रल चक्र की एनर्जी को। तभी आगे चलकर आप अपनी सैक्रल चक्र पे जितना आप काम करोगे, उतना ही वो एसेशन की तरफ बढ़ोगे यहाँ पे। हुँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब कुछ पीएचडी वगैरह ऐसे पढ़ाई के मामले में कुछ ऐसा हेल्प आप चाहते हो जो,
वो हेल्प आपके लिए मौजूद है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक तरीके से आप अपनी जो पढ़ाई है, फ़ोकस आपका नहीं हो रहा है और इसकी वजह ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे मेडिटेशन करनी है पहली बात, और जो है प्राणायाम, आपको बहुत अच्छी तरीके से प्राणायाम करनी है। जितना अच्छी तरीके से आप प्राणायाम करोगे या फिर योग निद्रा कहते हैं ना, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना योग निद्रा करके, वो आप कर सकते हो। या फिर कोई ब्रीदिंग प्रैक्टिस, मतलब आपको प्राणायाम वगैरह ऐसा कुछ करना है ताकि आपकी जो मतलब सोचने की क्षमता है वो और भी शार्प हो और आप अच्छी तरीके से फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप जो करना चाहते हो, पढ़ाई वगैरह जो भी है, देखिए बिजनेस करिए या फिर नौकरी करिए, किसी भी चीज़ को आपको कंसंट्रेशन के साथ करना होता है। वो जो कंसंट्रेशन की आपकी जो कमी है ना, वो फिल अप मतलब पूरी हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे सेक्रल चक्रा में आपको काम करनी है उसकी वजह से। फिर है यहाँ पे टाइम टू गिव रादर देन टेक, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, शो द वर्ल्ड रियल यू। अभी तक आप लोगों से आपको अपने आप को छुपाते थे, अभी आपको दिखाने की अभी आपका दिखाने का टाइम है, अभी आपका देने का टाइम है। बहुत सारे लोग यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हो, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हो, आप अपनी जो ज्ञान है उसको देने में ज़्यादा विश्वास रखिए, आप दे सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो चीज़ अगर कर लोगे ना, रूट चक्र और सैक्रल चक्र की मेडिटेशन या फिर सब्लिमिनल अगर आप सुन के वो उसको अगर ठीक हो जाएगा, तो आपका जो साइकिल है वो एंड हो जाएगा, फिर से एक नया साइकिल शुरू होगा अभी। और यहाँ पे सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि टीचिंग प्रोफेशन के अलावा, अपने ज्ञान को बांटने के अलावा, आप खुद को प्यार दे सकते हो। यहाँ पे देने की बात हो रही है, तो आप खुद को प्यार दे सकते हो, खुद को वो कॉन्फिडेंस, वो जो आपका जो मतलब जो इंट्यूशन है, उसकी जो पावर है, वो आप खुद के लिए यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ये है, आपके पास नॉलेज है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। फिर है यहाँ पे मीराबाई, सॉल्टिट्यूड, फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, वाइट ड्रेस, रेबिलियन और स्टोरी। देखिए अभी देखिए फिर से लिसनिंग का कार्ड आया है। आपको पता है कि आपकी स्टोरी क्या है और आपकी स्टोरी बस आप ही नैरेट कर सकते हो, मतलब आप ही सिर्फ लोगों को बता सकते हो कि आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में या फिर आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे कोई और आपकी ज़िंदगी या फिर आपकी जो स्टोरी है वो कहानी लिख नहीं सकती, वो खुद आपको ही लिखनी है। तो उसके लिए आपको खुद को सुनना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की सुनना पड़ेगा, तभी आप अपने आप जो स्टोरी है ना वो लिख पाओगे। और यहाँ पे बहुत हो गया आपका मास्क पहन के रखना, मतलब मुखौटा छोड़ दीजिए, अपने आप को छुपाना छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप बहुत पैशनेट हो रहे हो, आप बहुत मतलब स्पिरिचुअल हो, उसको एम्ब्रेस करो, उसको छुपाओ मत लोगों से। आप स्पिरिचुअल हो ये मान लो, आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो लेकिन दूसरों के सामने नहीं दिखाते। देखिए मुझे ये पता है कि दूसरों के सामने मैं ही अभी आपसे कही हूँ कुछ देर पहले कि दूसरों के सामने बहुत सारी बातों को, अपनी सीक्रेट्स को अभी इस महीने शेयर मत करना शेयर। लेकिन आप दूसरों को बताना नहीं है और जताना भी नहीं है, बस अपने आप से कहिए कि हाँ मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं ये काम करने से मुझे अच्छा लगता है, मैं ये काम करूँगी। दूसरों की मर्ज़ी से, दूसरों के प्रभाव में आकर कुछ मत कर लेना ऐसा कि उससे आप बाद में जाकर पछताओ, ठीक है? थोड़ा-सा आपको खुद को थोड़ा-सा अभी इस महीने आपको थोड़ा-सा अपने आप से ज़्यादा मतलब घुल-मिलना है। अपने आप को जितना ज़्यादा आप जान पाओगे उतना ही ज़्यादा आपकी कहानी क्या है, आप कैसे उस कहानी को नैरेट करना चाहते हो, बयाँ करना चाहते हो दुनिया के सामने, वो आप जान सकोगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ सकोगे। देखिए, समाज जैसे भी चाहते हैं, मतलब जेंडर में, रोल्स में जैसे भी समाज चाहते हैं वैसे वो चाहेंगे। वो उनकी टिपिकल जो धारणा होती है ना, मतलब जैसे वो चलते हैं वैसे ही वो चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वैसे ही चलो, उसके जैसे, उनके जैसे, जो वो कहें वैसे-वैसे चलना है हमको। इस टाइम पे शादी, उस टाइम पे पढ़ाई, उस टाइम पे नौकरी, इस टाइम पे रिटायरमेंट, ऐसे नहीं हो सकता है। हर एक का टाइम अलग होता है, हर एक का ज़िंदगी अलग होता है, हर एक का कहानी अलग होता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको दूसरों के दूसरों की तरीके से आपको ज़िंदगी यहाँ पे नहीं जीनी है। अपनी कहानी आप खुद बनाइए, खुद लिखिए। और इसी बात को लेकर अपना जो इंडिपेंडेंस है ना, आपका क्या बैरियर है? आप बहुत सारे क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों को अपने जो बाउंड्री होता है ना, उसको क्रॉस करने की इजाज़त दे देते हो और उसकी वजह से आप हर्ट भी होते हो, लेकिन उससे ना नहीं कह सकते हो आप, बहुत सारे लोग। आपको बस ना कहना है कि आप मुझे मेरा ये लाइन है, मेरा ये बाउंड्री है, आप इसको क्रॉस मत कीजिए। ठीक है? इसको आप क्रॉस मत कीजिए। ये जो सोच है ना, ये सोच से ही आप मतलब कुछ अलग, आपकी जो ऑरा है कुछ अलग बन जाएगी। तो इसको आपको, अपने स्टैंड को आपको यहाँ पे ग्राउंड करनी है। फिर है यहाँ पे स्कॉर्पियो, इन्वेस्टिगेट, सेल स्नैक्चर और डिसेंडेंट इन्विटेशन। ऐसा लग रहा है कि आपको खुद को इनवाइट करना है, खुद की ज़िंदगी में मेन हीरो मतलब मेन हीरो या फिर हीरोइन बनने के लिए खुद को ही नर्चर करना है, खुद को ही इन्विटेशन देना है। आप अभी शुरू करो और इस महीने से उसकी शुरुआत है। आप बस एक बार कोशिश करके शुरू करो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिगेट से जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी
खूबियाँ हैं जो आपको खुद को ही नहीं पता। आपको वो ढूँढना है, जानना है और उसको यूज़ करना है। ठीक है? यूनिवर्स की तरफ से ये आपके लिए है। आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, आपके पास बहुत सारे नॉलेज है, लेकिन उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप यूज़ करो, इतना मतलब टूल, इतना ज्ञान, इतना नॉलेज आपके पास है और आप यूज़ नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब सीरियसली इसलिए सरस्वती आपके मतलब रीडिंग में आया है। फिर है यहाँ पे देयर इज़ अ स्ट्रीम ऑफ लव सपोर्टिंग माय ड्रीम्स यस। वही कि आपको देना है, अपने आप को प्यार देना है, अपना आपका जो सपना है ना, उस सपने को प्यार देके सींचिए। जितना प्यार आप दे सकोगे उस सपने को उतना ही बड़ा वो होगा। और ऐसा लग रहा है कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, समाज के बारे में सोचकर, समाज के हित के बारे में सोचकर कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है? फिर है आई डू व्हाटएवर इट टेक्स टू गेट क्लोज़र टू कॉन्शसनेस। देखिए, फिर से वही आउल। आउल को हम बहुत मतलब विज़डम वाले पक्षी कहते हैं, विज़डम कहते हैं। आउल के साथ हम नॉलेज को, विज़डम को देखते हैं। और यहाँ पे उसके साथ जो वर्ड है कॉन्शसनेस, फिर से वही कि मैं क्या सोच रही हूँ, वही मेरी मतलब सच्चाई बन रही है दुनिया के सामने। जो आप सोचोगे वही आप बनाओगे। तो आपको अच्छी सोचनी है, सच्ची सोचनी है और मतलब खुद के बारे में अच्छा ही सोचिए। फिर है व्हेन आई लीन ऑन सर्टेनिटी एंड फेथ आई चेंज माय माइंड अबाउट द वर्ल्ड आई सी। हुँ, आपको यहाँ पे यूनिवर्स को ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको मेडिटेशन करनी है रूट चक्र के ऊपर, सेक्रल चक्र के ऊपर और ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि आपको हार्ट चक्र के ऊपर भी मेडिटेशन करनी है। अगर मेडिटेशन ना हो पाए, आप ज़्यादा देर तक ना बैठ सको, यहाँ पे आपकी फ़ोकस इस महीने थोड़ा-सा मतलब अभी हिला हुआ है, अभी का जो आपकी एनर्जी है, थोड़ा-सा कंसंट्रेशन फ़ोकस हिला हुआ है। तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोकस और कंसंट्रेशन वापस पाने के लिए अगर मेडिटेशन ना हो पाए, तो आप सबलिमिलन से शुरू कर सकते हैं, फिर बाद में जाके धीरे-धीरे करके अपना टाइम बढ़ाकर आप मेडिटेशन कर सकते हो। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। 3 चक्र की मेडिटेशन आपको करनी है, रूट चक्र, सेक्रल चक्र और हार्ट चक्र की। तभी मतलब आपको जो काम करना है इस महीने, जैसे आपकी एनर्जी रहेगी इस महीने, पूरे महीने, आप धीरे-धीरे करके अपने आप को डिस्कवर करना है, अपने आप को समझना है आपको इस महीने अच्छी तरीके से, ठीक है? और आपके पास क्या है, क्या कौन-सा नॉलेज है, जो आप दुनिया की यूज़ में मतलब सोसाइटी के, समाज की यूज़ में ला सकते हो, उसको यूज़ करो। जितना आप उसका यूज़ करोगे, उतना ही आप अपनी जो सोल पर्पस है, उसकी तरफ आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस और आपकी रीडिंग भी यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेज़ोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक रीडिंग में।